गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी पार्ट 2 बॉटनी की जेनेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। लास्ट क्लास में हमने लिंकेज के बारे में पढ़ा था, लिंकेज क्या है और लिंकेज के संदर्भ में जितनी संकल्पनाएं दी गई थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले हमने देखा था, लिंकेज कहते किसे हैं कि जीन्स अपने पेरेंट्स के में जिस कॉम्बिनेशन में स्थित होते हैं अगली पीढ़ी में भी उसी कॉम्बिनेशन में स्थानांतरित होने की संभावना दर्शाते हैं। यह जो फिनोमिना है यह लिंकेज कहलाता है। अब कंप्लीट लिंकेज किसे कहेंगे? यदि दो जीन्स अपने पेरेंट्स के गुणसूत्रों पर बहुत पास स्थित हैं तो ऐसी स्थिति में उनमें रिकॉम्बिनेशन की संभावना या नए कॉम्बिनेशंस बनाने की संभावना नहीं रहती या कम हो जाती है। यदि कोई जीन अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में 2 या 3 पीढ़ी तक लगातार स्थानांतरित होती है तो ऐसी लिंकेज को हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। कंप्लीट लिंकेज मीन्स जैसा पेरेंटल कॉम्बिनेशन है पीढ़ी में वैसा ही 2-3 पीढ़ी तक लगातार यदि चल रहा है तो कंप्लीट लिंकेज ये नया कॉम्बिनेशन नहीं प्राप्त हो रहा है। कंप्लीट लिंकेज की अध्ययन सर्वप्रथम मेल ड्रोसोफिला में जबकि कंप्लीट लिंकेज मिलने की संभावनाएं कम है, लेकिन मेल ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल प्राप्त है। ड्रोसोफिला में यह जो लिंकेज मिलती है 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो बॉडी कलर, 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो बॉडी कलर और दूसरा विंग्स में कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलती है। बॉडी कलर ड्रोसोफिला में 2 टाइप का है, एक तो बॉडी कलर ड्रोसोफिला में 2 टाइप का है, एक तो ग्रे कलर और डोमिनेंट कलर होता है और ब्लैक कलर रेसेसिव है। विंग्स अगेन 2 टाइप के, एक तो वेस्टिजियल विंग्स और दूसरा वाइट टाइप विंग्स, जिन्हें हम नॉर्मल विंग्स कहते हैं। नॉर्मल विंग्स वेस्टिजियल विंग्स के पे डोमिनेंट रहते हैं। अब जो फर्स्ट क्रॉस कराया गया, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया गया, इसमें होमोजाइगस ग्रे बॉडी कलर का वेस्टिजियल विंग्स के साथ कॉम्बिनेशन लिया गया और दूसरा जो पेरेंट लिया वो ब्लैक, लेकिन विंग्स नॉर्मल लिए। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल से डिनोट किया गया है। इनका जब कॉम्बिनेशन रहा ये ग्रे बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स और यहाँ पर ब्लैक बॉडी कलर और नॉर्मल विंग्स। और यहाँ पर ब्लैक बॉडी कलर और अब यहाँ पर जो क्या नाम है कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हुआ मेल्स का टेस्ट क्रॉस कराते हैं, फीमेल्स से है। ड्रोसोफिला में कंप्लीट लिंकेज है, इसलिए मेल ड्रोसोफिला रेसेसिव पेरेंट के साथ दोनों जीन्स के लिए होमोजाइगस है, तो यहाँ पर ये टेस्ट क्रॉस होगा। मिक्स प्राप्त होंगे जिनमें दोनों के लिए होमोजाइगस एलील्स होंगी। हाँ से हमें बेसिकली 4 प्रकार के एलील्स 4 प्रकार के गैमेट्स मिलने चाहिए, लेकिन
यहाँ पर 4 प्रकार के गैमेट्स मिलकर 4 प्रकार की प्रोजेनी प्राप्त होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर हमें 4 प्रकार के गैमेट्स मिलते हैं और ना 4 प्रकार की प्रोजेनी। बनने वाले गैमेट्स में 2 ही टाइप के बनते हैं, एक तो कैपिटल बी और स्मॉल बी और दूसरे बनते हैं स्मॉल बी और कैपिटल बी। प्रैक्टिकली जबकि मेंडल के नियम के अनुसार जो गैमेट्स बनने चाहिए थे वो गैमेट्स इस कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। और हमें 4 प्रकार की इस कारण से प्रोजेनी मिलनी चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल मिलते हैं और इस कारण से 2 ही तरीके के संतति यहाँ पे प्राप्त होते हैं, स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी और दूसरा स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। अर्थात यहाँ पर देखा जाए ये जो प्रोजेनी प्राप्त हुई है ये ग्रेट बॉडी है और वेस्टिजियल विंग्स हैं, जबकि कॉम्बिनेशन है। जो मेंडल वाले 2 और कॉम्बिनेशन बनने चाहिए थे, जहाँ पर ये वाले गैमेट्स और ये गैमेट्स देखो नहीं मिले। प्रैक्टिकली केवल 2 ही तरीके के संतति प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर ये जो संतति है ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो टेस्ट प्रोसेस संतति उसके कॉम्बिनेशन की जैसे संतति है, एक भी यहाँ पे नई ड्रोसोफिला हमें नहीं प्राप्त हो रही, तो यहाँ पर जो लिंकेज है वो 100% लिंकेज या कंप्लीट लिंकेज कहलाएगी। यहाँ पर कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया है। इसके विपरीत यही ड्रोसोफिला में यदि कॉम्बिनेशन हम इस तरीके से ले लेते कि जो पेरेंटल जनरेशन है उसमें दोनों के डोमिनेंट हो, मतलब बॉडी कलर ग्रे है और विंग्स नॉर्मल है, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है उसमें दोनों के लिए रेसेसिव है बनने वाला जो F1 जनरेशन है उसमें हेट्रोजाइगस ही जीव हमें मिलेंगे, और जब इनकी फीमेल्स को लेकर के हम लेकर के टेस्ट क्रॉस कराएं, अगेन टेस्ट क्रॉस होमोजाइगस रेसेसिव से ही होगा, और हम टेस्ट क्रॉस करा करके को देखें तो हमें यहाँ पर 4 प्रकार के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। मेल यहाँ के चले तो हमें 2 ही प्रकार के कॉम्बिनेशंस मिले थे और 100% लिंकेज मिली थी, लेकिन वहीं यहाँ फीमेल्स को लेकर के जब हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 4 प्रकार के मिलते हैं मेंडल के नियम के हिसाब से। हमें मिलते हैं और इस कारण से जो हमें संतति मिलती है वो संतति भी हमें 4 प्रकार की ही प्राप्त होती हैं। फर्स्ट रेसिव जिसमें कि दोनों का डोमिनेंट कैरेक्टर है, दूसरी जिसमें फर्स्ट का डोमिनेंट और दूसरे का रेसेसिव कैरेक्टर है, दूसरा जिसमें फर्स्ट का रेसेसिव और दूसरे का डोमिनेंट है, और फोर्थ कैटेगरी जिसमें दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर उपस्थित है। हमें 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं यदि यहाँ पे फीमेल ड्रोसोफिला का क्रॉस है। मेल का कराने प्रकार के कॉम्बिनेशन है, फीमेल का क्रॉस कराने पर 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन है, लेकिन इन 4 प्रकार के कॉम्बिनेशंस में हमें
दोनों के डोमिनेंट और दोनों के अर्थात ग्रे बॉडी कलर और नॉर्मल विंग्स और ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स वाले कॉम्बिनेशन इन दोनों की अपेक्षा बहुत अधिक मिलते हैं। अर्थात यहाँ लिंकेज तो मिल रही है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को फॉलो तो करने की कोशिश की जा रही है, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के बने रहने की संभावना तो यहाँ पर है, लेकिन यह संभावना 100% नहीं है। तो यदि हमें नए पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के साथ में नए कॉम्बिनेशंस भी मिल रहे हैं, इस प्रकार से हमें ये जो 4 प्रकार के जो कॉम्बिनेशंस मिले हैं, इन 4 प्रकार के कॉम्बिनेशंस में ये जो फर्स्ट 2 कॉम्बिनेशंस हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस वाले जैसे कॉम्बिनेशंस हैं, अर्थात जिनमें ग्रे और नॉर्मल, ग्रे बॉडी कलर नॉर्मल विंग्स हैं, दूसरा ब्लैक बॉडी कलर और वेस्टिजियल विंग्स हैं। ये कॉम्बिनेशन हमें इन दोनों नए कॉम्बिनेशंस की अपेक्षा ज़्यादा मिल रहे हैं। टेस्ट क्रॉस है तो 1:1:1:1 का रेशो मिलना चाहिए था, पर ये जो पार्ट ज़्यादा मिल रहे हैं, अर्थात पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के बने रहने की संभावना यहाँ पर अधिक है, पर यह संभावना 100% नहीं है। 100% संभावना नहीं है, इस कारण से इस प्रकार के लिंकेज को के फिनोमिना को हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। कंप्लीट लिंकेज जो कि यहाँ पर था, जिसमें कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन को एज सच तक पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो ले जाया जा रहा था, तो यह कंप्लीट लिंकेज थी जो मेल ड्रोसोफिला में मिलेगी। फीमेल ड्रोसोफिला में इन्हीं कैरेक्टर्स का जो इनहेरिटेंस है वो इनकम्प्लीट लिंकेज के रूप में होगी। नेक्स्ट लिंकेज का एक एग्जाम्पल में अपन देखें, हचिसन द्वारा मेज में लिंकेज का प्रदर्शन किया गया था। अब मेज में 2 प्रकार के कैरेक्टर्स जो लिए गए, वो एक तो एंडोस्पर्म का कलर और दूसरा उसका सीड किस तरीके का है। एंडोस्पर्म का कलर येलो या वाइट हो सकता है और सीड या तो नॉर्मल सीड्स कहलाएंगे और उससे तो 2 कैरेक्टर्स को लेकर के चलें। इसमें जो नॉर्मल सीड शेप है और येलो कलर है, ये दोनों कलर डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, अब ऐसे पेरेंट्स को लेकर के कलर येलो, ठीक है, यहाँ पर हम नॉर्मल दोनों के डोमिनेंट, और दूसरा पेरेंट हम लेकर के चले जिसमें एंडोस्पर्म का कलर वाइट है, स्मॉल सी से, और सीड स्ट्रंकन है, स्मॉल है, स्मॉल। इसका जब कॉम्बिनेशन किया गया तो हमें हेटेरोजाइगस, क्योंकि यहाँ से जो गैमीट बनेंगे उनमें केवल कैपिटल C और कैपिटल S होगा, और यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगे उसमें स्मॉल c और स्मॉल s आएगा। तो दोनों जब अपन तरीके से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इनका टेस्ट क्रॉस यदि करवाते हैं तो टेस्ट क्रॉस से करवाएंगे होमोजाइगस रेसेसिव। कैसे कॉम्बिनेशन रखी है आप, इनसे गैमीट्स किस और स्मॉल s होगा, और गैमीट दूसरा स्मॉल s, इस तरीके से कैपिटल C का स्मॉल s के साथ कॉम्बिनेशन हो और स्मॉल c का कैपिटल S के साथ कॉम्बिनेशन हो। मींस ये दोनों कॉम्बिनेंट हैं, ये दोनों नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, ये नया कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। ये दोनों नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएंगे।
रिकॉम्बिनेंट तो दो और ये दो पैरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन रिकॉम्बिनेंट और नए कॉम्बिनेशन है वो रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स प्राप्त होते हैं। और जब इनका गैमीट के साथ संयोग होगा फर्स्ट वाले कैपिटल सी कैपिटल एस 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 स्मॉल एस इस यहाँ पर इस प्रकार से चार कॉम्बिनेशंस बने। अब टेस्ट क्रॉस है, चारों कॉम्बिनेशन 1:1:1 के रेशो में प्राप्त होने चाहिए, लेकिन फर्स्ट कॉम्बिनेशन के जो प्लांट्स मिले 4032 इसके 4031 का 149 प्लांट्स इसके और 152 तरीके से प्राप्त हुए। तो अर्थात और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कम, अर्थात यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर 50% क्रॉसिंग ओवर से मेंडल के नियम के अनुसार 50% गैमीट ऐसे और 50% हुए तो उनकी प्रोजेनी कॉम्बिनेंट गैमीट कम बने, लेकिन उनकी प्रोजेनी इस कारण से कम रही। लेकिन रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात यह लिंकेज नहीं है। ये प्लांट्स में लिंकेज का एग्जाम्पल रहे थे। इसके के संदर्भ में 2-3 रहती हैं। पहला रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है कि अब हमने इस सबसे ये तो देख लिया कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गैमेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो दो संभावनाएं हैं। यदि उनके मध्य लिंकेज प्रबल है तो वो नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएंगे, लेकिन यदि उनके बीच लिंकेज है और कम मात्रा में है तो नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस अधिक मात्रा में बनेंगे। और यदि लिंकेज नहीं है बिल्कुल भी तो हमें 50% नए गैमेट्स बनेंगे और 50% हमें नए कॉम्बिनेशंस प्राप्त हो सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? कुल जो बनने वाले गैमेट्स हैं उनमें नए कॉम्बिनेशंस वाले या पेरेंटल कॉम्बिनेशन से भिन्न कॉम्बिनेशंस वाले गैमेट्स जो प्राप्त होते हैं उन गैमेट्स की प्रतिशतता को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यदि लिंकेज नहीं है, बिल्कुल लिंकेज बिल्कुल एब्सेंट है, तो यह फ्रीक्वेंसी 50% होगी। नए कॉम्बिनेशंस बनने की फ्रीक्वेंसी 50% होगी और नए जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनके बनने की संभावना 50% होगी यदि लिंकेज बिल्कुल भी नहीं है तो। और लिंकेज यदि कॉम्बिनेशन बनने की ये संभावना 50% से कम हो जाएगी और पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। 50% लिंकेज नहीं है तो 50% रिकॉम्बिनेशन और यदि लिंकेज प्रेजेंट है तो धीरे धीरे यह नए कॉम्बिनेशंस के गैमेट की संभावना कम हो जाएगी। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के गैमेट्स की संभावना की परसेंटेज जो है यह बढ़ती जाएगी। नए टोटल बनने वाले गैमेट्स में से नए कॉम्बिनेशन के जो गैमेट्स बनते हैं उनकी प्रतिशतता रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पर बनाए जाते हैं लिंकेज मैप। अब लिंकेज मैप क्या है? जितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है
उसके आधार पर हम लिंकेज मैप तैयार करते हैं। या लिंकेज की हमने देखा लिंकेज की प्रबलता क्रोमोसोम पे उनके डिस्टेंस पर निर्भर करती है। तो जो जीन जितना अधिक क्रोमोसोम पर यहाँ पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, मान लीजिए हम A, B, C, D, E, F ऐसे बता रहे हैं, तो क्रोमोसोम पर जो जीन्स पास पास स्थित होंगे उन जीन्स के मध्य रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना कम होगी या लिंकेज की संभावना अधिक होगी। तो हम यदि कॉम्बिनेशंस करा करके संतति प्राप्त कर रहे हैं तो जो जीन जितनी ज़्यादा पास पास हैं उन जीन्स के संतति जनरेशन में नए कॉम्बिनेशन में पाए जाने की संभावना कम होगी और जो जीन दूरी पर हैं उनके नए कॉम्बिनेशन मिलने की संभावना अधिक होगी। इस संभावना के आधार पर जीन्स की किसी क्रोमोसोम पर स्थिति का मापन किया जाता है और यह मापन करके इन जीन्स की पोजीशन को क्रोमोसोम पर निर्धारित करने को लिंकेज मैप तैयार करना कहते हैं। लिंकेज मैप मतलब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशंस के आधार पर जीन्स की क्रोमोसोम पर पोजीशंस को निश्चित करना, यह लिंकेज मैप कहलाता है। दो जीन्स के मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को का जो मापन की इकाई है वह इकाई सेंटीमॉर्गन कहलाती है। यदि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है तो जो दूरी होगी दो जीन्स के मध्य की वो 1 सेंटीमॉर्गन कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिंकेज क्या है, क्यों होती है और इसको किस तरीके से लिंकेज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लिंकेज की प्रतिशत का क्या है, ये सारी चीज़ें इन लेक्चर में देखी। थैंक यू।